सू लगाओ चाहे कू लगाओ, तुम प्रश्न तो कर ही देते। बाल ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी ने बीते दिन थुबोन जी में संपन्न हुए विश्व विख्यात जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज से जिज्ञासा करते हुए पूछा कि 23 नवंबर को दी गई जैनेश्वरी दीक्षा के दौरान सभी दीक्षार्थियों को सुअक्षर से नवीन नाम क्यों दिए गए। गुरुवार 23 तारीख को आचार्य श्री की याददाश्त पुनः हम लोगों के लिए ताजी हो गई और गुरुदेव 23 तारीख को आपके आशीर्वाद एवं सानिध्य में इस दर्शनोदय तीर्थ ने एक नया इतिहास रच दिया और अभी तक के जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं उसमें मैं समझता हूं सबसे नंबर 1 पर थोबुन जी में जो दीक्षाएं हुई हैं, जन सैलाब के अनुसार ये लगता है कि महाराज जी जितना जन सैलाब पांडाल के अंदर था उससे दूना जन सैलाब पांडाल के बाहर विचरण कर रहा था। सब लोग झांक रहे थे कि एक झलक गुरुदेव के द्वारा दी जा रही दीक्षा को हम देख सकें। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने जो 12 भैया जी की दीक्षा दी है उनमें सभी भैया जी के नाम के आगे सुशब्द लगाया है, तो मेरा जिज्ञासा ये है कि सभी महाराज जी के नाम की क्या व्याख्या होती है, नाम की व्याख्या और सुशब्द प्रत्यय लगाया है। थुबोन जी में हुई दीक्षा के बारे में सबसे पहले मुनिवर ने सभी को बताया और कहा कि इतनी एक साथ अलग दीक्षा पहली बार हुई है। पहली बात तो ये है थुबोन जी में पहली बार हुई, मुझे जहाँ तक ध्यान है अलग दीक्षा एक साथ इतनी भी पहली बार हुई। क्षुल्लक दीक्षाएं तो ही क्षुल्लक दीक्षा तो कुछ 25 दीक्षाएं दी हैं, मुनि दीक्षाएं भी हुई हैं। अलग दीक्षाएं एक साथ इतनी हुई हैं शायद मेरी स्मृति में नहीं है, किसी को हो तो पता नहीं। अलग दीक्षाएं एक साथ अलग दीक्षाएं इतनी एक साथ तो नहीं हुई थी। इसके बाद दीक्षार्थियों के नामकरण पर मुनिवर ने कहा कि सू लगाता या मुंह, तुम सवाल ही करते। अब रही बात सू लगाओ चाहे कू लगाओ, तुम प्रश्न तो कर ही देते। सूने लगा के कू लगा देते हैं, मुंह लगा देते, मुकेश का मुंह लगा देते। ये नाम है तात्कालिक जो भाव आया, जैसा भाव आया। एक बार आचार्य श्री ने किया सारे नीनी पर लगा दिए पूरे। कहीं दीक्षा हुई थी राम, सब नी से सब वृश्चिक राशि में लगा दिया था पूरे नी पर, नी से सबके नाम नी पर रख दिए तो रख दिए। हम लोगों की जब दीक्षा हुई तो सबके नाम सा पे कर दिए, जिनके नाम आगे पीछे थे उनके भी मिला के कर दिए। जब मुनि दीक्षा हुई तो सबके नाम अलग अलग थे। मेरा परम सागर नाम था, समता स्वभाव, फिर आगे एक और महाराज थे, सबके अलग अलग नाम। हाँ, सबके नाम थे तो उन्होंने सबके नाम बदल करके सबके नाम सा पे कर दिए। सुधा, समता, स्वभाव, समाधि, सरल। तो अब आचार्य से कौन पूछेगा महाराज जी आपने सा पे नाम क्यों रख दिए। मुनिवर ने कहा कि ये तात्कालिक क्षण का प्रभाव होता है कि नाम कैसे रखे जाएंगे। नाम एक ऐसा है कि उस समय तात्कालिक जो आता है स्थितियाँ विचार करके, और उस समय और भी विचार कर लेते हैं सब प्रकार के, कौन सा अक्षर किस रूप में इष्ट है, अक्षरों का भी रहता है और ये सहज भाव होता है। ईमान जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में मुनिपुंगव श्री के सरल, सहज और रोचक उत्तरों ने श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे अनेक प्रश्नों को शांत किया। दीक्षा संस्कार और नामकरण की परंपरा पर उनकी स्पष्ट और हास्य रस से भरी व्याख्या सभी के लिए ज्ञानवर्धक रही। थुबोन जी में चल रहे इन सत्संगों और मांगलिक क्षणों ने भक्तों के मन में आध्यात्मिक उत्साह को और भी गहरा कर दिया है। जैन फोकस के लिए थुबोन जी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।